नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मुस्लिम समुदाय शुगर का मांस क्यों नहीं खाते। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में लगभग 2 अरब मुस्लिम रहते हैं। वही मुस्लिम धर्म जो आज से लगभग 14 साल पहले जिसका अस्तित्व आया था, लेकिन क्या आपको मालूम है जिस मुस्लिम समुदाय के लोग मुर्गा, बकरा, भैंस काफी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, वो आखिर शुगर का मांस क्यों नहीं खाते। कहा जाता है कि शुगर का मांस मुस्लिम धर्म में नहीं माना जाता है। कोई मुसलमान शुगर का मांस नहीं खा सकता, लेकिन ऐसा क्यों होता है। दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 2 अरब शुगरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और वजह ये होती है कि दुनिया भर में शुगर का मांस काफी लोकप्रिय है। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों का कहना है कि शुगर का मांस सबसे लजीज होता है, और हमारे भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर शुगर का मांस खाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के लोग किस जानवर के मांस से अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर कुरान में शुगर का मांस खाने से मना क्यों किया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब को बारीकी से बताएंगे। तो हमारा मकसद किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ जानकारियों को आप तक पहुंचाना है, और इस वीडियो में बताए गए सभी तथ्य इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न वेबसाइट से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, कुरान जिसे मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक कहा जाता है, जिसके अंदर में सभी बातें लिखी हुई हैं जो एक सच्चे मुसलमान को फॉलो करनी चाहिए। कुरान की कई ऐसी आयत हैं जिसके अंदर बताया गया है और जिक्र किया गया है कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना है जिसका हलाल ना किया गया हो। हलाल एक साथ प्रक्रिया होती है जिसे किसी भी जानवर के मांस को काटने से पहले किया जाता है। तो दोस्तों इसके साथ ही कुरान शरीफ में इस बात का भी जिक्र मिलता है और किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है, यानी कि ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो। जैसे क्या बीमारी की वजह से मरने वाले जानवरों का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया जाता है। वहीं कुरान के गायक में आयत में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि शुगर हराम है और शुगर का मांस मुसलमानों को नहीं खाना चाहिए, और साथ ही साथ किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जिसका अल्लाह से संबंध नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें, कुरान के अंदर सिर्फ और सिर्फ शुगर के मांस को ना खाने की हिदायत दी गई है, लेकिन अगर कोई भी फिर भी चाहता तो खा सकता है। कुरान के अनुसार शुगर को पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की साफ सफाई के लिए भेजा गया है, ना कि केवल खाने के लिए। तो शायद आपको मालूम नहीं हो, लेकिन ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी इस बात का जिक्र किया गया है। ईसाइयों को शुगर का मांस नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, मुसलमान और ईसाई दोनों के ऐसे धर्म हैं कि मांस को खाने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन दोनों ही धर्म के ग्रंथों में इस बात का ठीक तरह से जिक्र भी किया गया है। अपना तो पुराने और नए को बताया कि हमें आपके पीछे का कारण ढूंढ निकाला है, और यह शुगर का चाल चलन और शुगर का रहन सहन और जिंदगी जीने का ढंग तो दोस्तों और प्रकृति द्वारा बनाया गया एक ऐसा जानवर है जो कुछ भी मिलने पर उसे खा लेता है, फिर चाहे वे पेड़ पौधे हो या फिर मरे हुए जानवर या फिर सड़ा हुआ कुछ भी। दोस्तों किसी भी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हर एक चीज का सेवन कर लेता है। आज के बाद तुम्हें जिंदगी में तो देशों में मरे का मांस खाया जा सकता है। वहाँ के लोग शुगर को काफी पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वे सभी शुगर एक दूसरे को मार के खा लेते हैं। ये उनकी फितरत होती है। भारत में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है, ना ही लोग किसी कारणवश खुले में शौच करने जाते हैं। चूंकि शुगर वहां पर काफी मात्रा में होते हैं, तो वो साफ सफाई का भी काम करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि शुगर के शरीर के अंदर कितना गंद पाया जाता है।
जानवर को मल जैसी चीजों को खा सकता है, उसके शरीर का मांस कितना गंदा हो सकता होगा। अब आते हैं दूसरे कारण की तरफ। तो शायद आपको मालूम नहीं कि पूरी दुनिया का इकलौता एक ऐसा जानवर है जिसे शरीर में पसीना नहीं आता है। जी हाँ, सूगर को पसीना नहीं आता है और उसके अंदर काफी गंध होती है। यानी कि जब हम इंसानों को गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीने के साथ साथ हमारे शरीर में मौजूद कुछ बेकार की चीजें भी बाहर आ जाती हैं। लेकिन शरीर की बनावट ऐसी होती है, उसके माध्यम से बाहर निकल जाता है जो पसीने के द्वारा। लेकिन सूगर एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर की गंदगी किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है, उसको पसीना नहीं आता है। सूअर और उसके चमड़ी के अंदर रहते हुए भी उनके अंदर काफी कीटाणु पाए जाते हैं। कीटाणु पाए जाने के कारण सूअर का मांस पूरी तरह से सूख जाने के बाद भी उसके अंदर के कीड़े नहीं मरते हैं। दोस्तों, इससे कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं जो कि खतरनाक कीड़े के रूप में हमारे शरीर में चले जाने के कारण हमारे दिमाग में चली जाती है, और ये कीड़ा दिमाग में चला जाता है तो इंसान की याददाश्त तक चली जाती है। कीड़ा दिल में चला जाए तो इंसान की दिल की धड़कन की गति गड़बड़ा सकती है, और अगर कीड़ा आंखों में चला जाए तो इंसान को देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। दोस्तों, सूगर का मांस एक बहुत ही गंदा मांस होता है। इसी के कारण इसको कुरान में भी मनाही है इसको खाने की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं देखने सुनने के लिए आप देखते रहिए आपका पसंदीदा YouTube चैनल। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।